जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए एक गुड़ है। आप 500 रुपया किलो की कोई मिठाई खाते हो, उससे भी ज्यादा स्वाद गुड़ में। आपने खाया नहीं है गुड़, इसलिए आपको टेस्ट का पता नहीं है। मीठे की जितनी भी चीजें बनाई हुई है, गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। इसलिए भगवान गणेश को मिठाइयों में सबसे ज्यादा गुड़ ही पसंद है। गुड़ के द्वारा तुलादान करने से जन्म पत्री के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प इत्यादि मंगली के तमाम तरह के जो दोष होते हैं, सूर्य पूजा लगी हुई होती है, जिनकी जन्म पत्री में सूर्य पूजा या जिनका सूर्य कमजोर होता है, आपको पता है गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत हो जाता है। गुड़ का दान करने से तावा और गुड़ ये दोनों भगवान सूर्य के लिए बड़े फेवरेट। गुड़ का दान करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश है और गणेश का फेवरेट पदार्थ है गुड़। गैया को गुड़ खिलाइए, गुड़ का दान कीजिए। गुड़ के एक बात मैं और आपको बताऊंगा, त्रयोदशी संस्कार में गुड़ के पदार्थ बनाने से मरने वाला जीव तृप्त हो जाता है। यदि वहाँ ग्रामीण अंचल के लोग बैठे हो तो आज भी त्रयोदशी के समय पर गुड़ के कुएं बना करके ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, भंडारी बनाया जाता है। तो आपके इलाके में तो है नहीं, पता नहीं है मुझे, तो हम लोग यहाँ के जन्मे हैं ये हमने देखा। तब तो नहीं पता था, ग्रंथों में पढ़ने के त्रयोदशी के समय पर ये गुड़ के कुएं क्यों बनाए जाते हैं, इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। और ये बातें सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं है, इनके ऊपर हम चलते हैं। जब एकादशी का उद्यापन होता है तो द्वादशी वाले दिन आज भी तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र भंडारे में गुड़ के कुएं बनाए जाते हैं। आपने से यदि कभी कोई आया हो एकादशी के उद्यापन के समय, क्योंकि गुड़ की महिमा है। गुड़ के द्वारा पितर और गुड़ के द्वारा देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। गुड़ के द्वारा बुद्धि मिलती है। अरे बोलते जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ के दान के द्वारा जन्मपत्री के दोष समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़, बाजरा, तिल इन सब चीजों के दान करने की बहुत बड़ी अपार ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत है। मेरी तो व्यासपीठ बिना प्रमाण के बात नहीं, भले आप 100 ग्राम गुड़ का दान किया करें, भगवान अभी मेरे संस्थान में रोज 108 क्या बात है बोलिए आधा शेर चाहते हैं, और वो गौ माता के काम आया रोज भोग लगाया गणेश जी। हमें इतना सा बता दो, गुड़ घोल करके उनको स्नान कराया और वो सब आपके नृत्य कराया, आपके बच्चों के द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। सूर्य देवता भी बुद्धि के ही देवता है। दिया गणेश ने गुड़ की बड़ी अद्भुत बात कही, सर्व माधुर्यता है। तो इस ग्रंथ में लिखा है खाने वाली जितनी भी व्यक्ति की मीठी चीजें सबसे स्वादिष्ट गुड़ है। सुने बाबा, सबसे स्वादिष्ट गुड़। हे भगवान, हम आपको गुड़ के घोल से स्नान कराते हैं, हमारे द्वारा कराए गए इस स्नान को आप स्वीकार नाम जप करके विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार
भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए, भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। और देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हाँ अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहाँ क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे, डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का ना? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। अभी बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास के बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननन को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो? आप लोग किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दो। क्यों देते हैं बड़ों? ये यहाँ आदर का भाव दिखाया गया, यहाँ आदर दिखाया गया कि यहाँ कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर, जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था। महाराज आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करें, आदर का भाव प्रकट। महाराज दो दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर
लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीजें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो, भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो, और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए, और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए।